नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्य नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रताश्म धाम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है सगर, सौदास, खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पारा शरुआच कश्यप दुहिता सुमद्रिदभराज तनया केशनी च द्वे भार्ये सगरस्यास्ताम। पाराशरी बोले, कश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की दो स्त्रियां थीं। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम आराधना किए जाने पर भगवान आर्य ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरे से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को वर मांगा। महर्षि के तथा कहने पर कुछ ही दिनों में केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवनावस्था बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करके कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण करने लगे हैं। आसन मार्ग से प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को किसी व्यक्ति द्वारा चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी को खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में घोड़े को चुराने वाले महर्षि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों से उठाकर, यही हमारा अबकारी यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़ों को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा कहते हुए वे लोग दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आँख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जल कर नष्ट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज सगर को जब यह मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर दो पुत्रों द्वारा खोदे गए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्त विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगा। अथैनम भगवानाः गच्छन्नं पिता महायाश्वं प्राप्य वरं वृणीष्व च पुत्रक पौत्रस्य ते स्वर्गादंगा भुवमानेश्य इति। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे दो, तेरी जो इच्छा होगी वही वर मांग ले। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से उनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण पख से निकले हुए उस जल का महात्म्य ऐसा है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नानादि कार्यों में ही उपयोग नहीं होता, अपितु बिना कामना के भी मृतक पुरुष के अस्थि चर्म स्नायु केश आदि का स्पर्श हो जाने से उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग ले जाता है। भगवान कपिल के कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर के अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया।
सगर को ही अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप के भगीरथ हुआ, जिससे गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भागीरथी से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश और अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु, आयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्रुत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। सुदामा और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। उन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उसने एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया। दूसरा भी मैं इसका बदला लूँगा, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर आचार्य वशिष्ठ जब बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन करना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोई के वेश में बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर निवेदन किया। राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, हो यह राजा कुटिलता तो देखो, जानबूझकर मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। ध्यानावस्था लगाकर उन्होंने देखा कि यह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध होकर उन्होंने राजा को शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर हमारे जैसे तपस्वी का तपस्या नष्ट करने के लिए नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लुलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय।